सो दोस्तों आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई ये कक्षा 10 के गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग उस चैप्टर से प्रश्न है और ये किसी पुस्तक में नहीं है, मतलब होगा, हो सकता है, पर ये डायरेक्ट पूछा गया है और ये पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और ये 6 नंबर के आते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, एक बहुमंजिल भवन है, मतलब वो काफ़ी ऊंचा होगा, और एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण। इस अवनमन कोण के शब्द से ही ये जाहिर हो जाता है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, मतलब बहुमंजिल भवन के शिखर पर आप हैं, वहाँ से आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण, वहाँ से देखने पर अवनमन कोण हमेशा नीचे की ओर बनता है। अवनमन कोण कहने का मतलब है कि नीचे की ओर ही बनेगा। तो भाई आप ये कहें कि ये बहुमंजिल भवन है, ये बहुमंजिल है, बहुमंजिल एक भवन है, इसके शिखर पर आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से आप देखते हैं कि 8 मीटर एक ऊंचे, 8 मीटर एक ऊंचा भवन है, ये 8 मीटर ऊंचाई का भवन है। इसके शिखर, ठीक है, शिखर और तल का अवनमन कोण 30 और 45 है। तो शिखर का अवनमन कोण कितना है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे डॉटेड बना देना चाहिए क्या, यहाँ पे ये 30 अंश है। और अगर इसके भवन के शिखर और तल, पहले शिखर का है 30 अंश हो गया और फिर तल का कहा गया है 45 अंश, और यहाँ पे अगर ऐसे मिला देते हैं तो ये जो बड़ा सा कोण बनेगा, ये वाला, ये 45 होगा, ये छोटा वाला 45 नहीं होगा, पूरा 45 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों, इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इनके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको मिला देंगे और ये बहुमंजिल भवन ए बी कर दे देंगे और यहाँ पे इसको सी डी ऐसे मान लें, ये सी डी हम ऐसे मान लेते हैं, और वहाँ पे एक बिंदु बीच में छूट रहा है, इसको ई मान देते हैं, यहाँ पे एफ ले लेते हैं, ठीक। अब डिटेल्स को पहले भर लेते हैं, क्योंकि अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, त्रिकोणमिति में चित्र बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 1 नंबर का तो इसका ही रहता है, चित्र का ही। ये बना दिया और उसके बाद फिर कुछ भी लिख दोगे यार, सब चल जाएगा, ठीक है, आंसर मतलब नंबर मिल जाएगा। अगर गलत भी करोगे ना तो बहुत मुश्किल से ही गलत काटते हैं, क्योंकि मानते हैं कि अगर आपने चित्र अच्छा बना दिया है तो सही सवाल किया ही होगा, ठीक है। अब डिटेल्स भरते हैं। डिटेल्स कैसे भरना है, यही से सब कॉपी करना है, ठीक। मान लेते हैं कि बहुमंजिला भवन की जो ऊंचाई है उसको एच मान लिया जाए, पूरा मान करके क्या फ़ायदा होगा, खाली इसको मान लिया जाए। यहाँ पे तो हम एक्स मान लेते हैं, ये वाला हिस्सा एक्स हो जाएगा, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है 8, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को स्मॉल एच मान लेते हैं, इतना ही हमें कहना चाहेंगे। एक्स ये पूरा है, ठीक। तो थोड़ा सा तीर अगर बनाना चाहें तो ये अच्छी तरीके से दिखाएगा कि भैया हम किसकी बात कह रहे हैं, ठीक। खाली यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं और इसके यहाँ से यहाँ तक की बात कही जा रही है। तो ये सारी चीज़ें वो रिप्रेजेंट करने के लिए हो गई। तो बहुमंजिला भवन, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मान लेते हैं h + 8 मीटर होगी, ठीक। दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी वो क्या है, वो x मीटर हमने मान लिया था। और ए से यहाँ से अवनमन कोण ऐसा कहा जाए कि
खैर इतना कहने की आवश्यकता क्या है, यहाँ वाला 30 अंश होगा, इसको लिखना है, यहाँ वाला 45 अंश होगा, इसको लिखना है। ठीक, कोण FAC, कोण FAC बराबर ACE, ACE। ठीक है, ये एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे, और अगर बराबर 30 भी लिख देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। FAD, कोण FAD बराबर कोण FAD हो गया, तो ADB, कोण ADB, ये दोनों हो जाएंगे 45 डिग्री 45 अंश के, ये दोनों भी एकांतर कोण हुए, ऐसा कह दिया। ओके, अब किसी भी एक त्रिभुज में शुरू करेंगे, दो कोणों वाले त्रिभुज मिल जाते हैं। यहाँ पे 30 अंश के साथ में हम CEA या ACE इस त्रिभुज में काम करने वाले हैं। त्रिभुज ACE में हम लिखेंगे tan, कितने अंश का कोण है, 30 अंश का। लंब है AE और आधार है EC, CE या EC लिख देते हैं, काफ़ी है, अच्छी बात है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, अगर आपको पता है तो 1/√3 होते हैं। इसकी वैल्यू हमने क्या मान के रखा है, h, और इसकी वैल्यू मान रखा है x। x का इधर गुणा कराएंगे और इसका इधर गुणा कराएंगे तो √3 h प्राप्त हो जाएगा, जो कि हम चाहे तो एक समीकरण कह सकते हैं। ठीक, डिब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, समीकरण एक कहना ही ठीक था, क्योंकि अभी आंसर तो मिला नहीं है। अब आ जाते हैं इसमें, ABD ले लेते हैं इस त्रिभुज का नाम, इधर जगह तो बची नहीं है, काम चलाते हैं इधर। त्रिभुज ABD में यहाँ पे 45 अंश का कोण है, तो हम लिखेंगे tan 45 अंश बराबर लंब कितना है AB और आधार क्या है DB। tan 45 का मान 1 होता है, AB पूरे का मान h+8 है, h+8 है, और DB का मान कितना है, x है। x का इधर गुणा करा देते हैं, h+8 दिखाई देगा। x की वैल्यू अब रख देते हैं। ठीक, x की वैल्यू रख देते हैं, x बराबर √3 h रखने पर, मेरा ख्याल है अब दिखाई नहीं देगा, ऊपर ही चलना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें इरेज ही करनी पड़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दिया √3 h बराबर h+8, इसको इधर भेज देते हैं, आकर माइनस हो जाएगा, इसमें से h कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 बचेगा भैया बराबर 8, और h की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8/√3 - 1 करके यहाँ पे पहुँच गए हैं। ओके, अब एक बार को आप लोग इसको नोट कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास कोई जगह बची है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पे इरेज करना होगा। ये वाला हिस्सा ये भी हटा ही देते हैं, ये भी। ओके, चित्र पड़ा रहेगा भाई, नहीं तो करेंगे कैसे। यहाँ पे हर का परमीकरण करने वाला है हम। h बराबर आप देखेंगे 8 है, √3 - 1 है, तो हम √3 + 1 से गुणा कर रहे हैं, √3 + 1 से गुणा कर रहे हैं। तो नीचे वाले में तो हो गया √3² - 1², ऊपर 8 √3 + 1 ऐसे पड़ा रहने दीजिए, नीचे हो जाएगा 3 - 1, उधर 8 कोष्टक में √3 + 1 पड़ा रहने दीजिए, 3 में से 1 घट जाएगा 2, 8 √3 + 1 पड़ा रहने दीजिए, काट दीजिए, यहाँ पे 4 मिल जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि आपकी h की वैल्यू है 4 कोष्टक में √3 + 1। ओके, इतनी है h की वैल्यू, इतनी है। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं बहुमंजिला भवन की ऊंचाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि x की वैल्यू क्यों ना निकाल लूँ,
ठीक है, यहाँ पे तब समीकरण या फिर h की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर आप क्या कहेंगे कि आपके पास x है, √3 भी है, h की वैल्यू आप रख रहे हैं 4, कोष्टक में √3, यार कितने कोष्टक हैं, +1। ओके, इन सभी कोष्टकों को निपटारा करना पड़ेगा। फिलहाल 4 से अंदर गुणा कराते हैं, √3 ऐसे रहने देते हैं, 4 √3 + 4 करते हैं, फिर √3 से गुणा कराते हैं, 4 गुणते √3, इसके साथ गुणा करके स्क्वायर प्लस 4 √3। हमने इसमें गुणा ही क्यों कराया, यहाँ पे 4 गुणते √3 का वर्ग 3 + 4 √3। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 3 + √3 रहने देते हैं, या फिर √3 का मान रख देना चाहिए। जो भी है इतना ही मीटर कर लो अभी दोनों भवनों के बीच की दूरी। ठीक, चलो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई AB बराबर हम निकालना चाहेंगे। AB बराबर h + 8 है, h की वैल्यू है इतनी 4 √3 + 1, उसमें 8 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला 8 जुड़ जाएगा, तो ये 4 से अंदर गुणा कराएंगे, 4 √3 + 4 हो जाएगा, प्लस 8 हो रहा है, 8 4 12 हो रहा है, 12 + 4 √3, या फिर हमको उसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए था, √3 प्लस यहाँ पे 12, 4 कॉमन हो जा रहा है तो 4 प्लस आगे √3 + 4 3 12, यहाँ पे 3 मिलेगा। इतना मीटर हो जाएगा बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, और उतनी ही दूरी है दोनों मकानों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों मकानों के बीच की दूरी DB बराबर क्या है, उतनी ही सेम है। तो आखिर में लिख लेना, यहाँ पे AB की पहले हिंदी में लिख लेना कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर इतना हो गया, फिर उसके बाद नीचे लिख लेना दोनों भवनों के बीच की दूरी x बराबर जो है ये फिर से लिख देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लिखने का काम यार खुद करो, कुछ तो करो अपने हाथों से। ठीक है, सारी चीज़ें हम ही बता देते हैं। खैर अपने पास जगह नहीं है, नहीं तो वो भी लिख करके दिखा देते हैं। हम आमतौर पे प्रश्नों में लिख करके दिखाई देते हैं कि कैसे क्या लिखना है। ये प्रश्न कुछ भारी ही था, इस वजह से काफ़ी लंबा ले गया, नहीं तो और आसानी से आ जाता। तो स्टेप बाय स्टेप चलने का प्रयास करें। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा विशेष ध्यान दें उस पर, और रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जो कुछ पढ़ा है या फिर आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे रिवाइज़ करें। ठीक है, तुरंत रिवाइज़ करना नहीं होता है। दिन भर पढ़ाई कर ली, शाम को बैठ के खाली 10 मिनट के लिए पन्ना पलट के सारी चीज़ देख लेगी आज हमने क्या पढ़ा था, और नेक्स्ट डे स्कूल जाने से पहले आप फिर से उसको एक बार देख लें खाली 10 मिनट के लिए, और आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा पढ़ाई। हर एक सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा इस प्रक्रिया से। इसी को कहते हैं रिवाइज। खाली 10 मिनट का काम और आपका काम तमाम, मतलब आपका सारा काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इस वीडियो में तो बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो मैं फिर से इस पर एक वीडियो बनाता हूँ, पर आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।